नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार, जहां मिलती है आपको हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। यहां हम लाते हैं आपके लिए प्रदेश की राजनीति, समाज, शिक्षा, विकास और आम जनता से जुड़ी बड़ी खबरें साफ और निष्पक्ष अंदाज में। तो जुड़िए हमारे साथ हर दिन, हर पल, क्योंकि यहीं से शुरू होती है मध्य प्रदेश की सच्ची तस्वीर। मध्य प्रदेश के दतिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। कलेक्टोरेट में मदद मांगने पहुंची महिला को घसीटकर बाहर किया गया। बताया गया कि महिला आत्महत्या की धमकी दे रही थी। कलेक्टर ने समझाइश देकर उन्हें विदा किया। सिवनी के 2.96 करोड़ हवाला कांड में सीएसपी पूजा पांडे सहित 10 पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया। डकैती, अपहरण और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज है। रिमांड में हवाला रकम के राज खुलने की उम्मीद है। सतना के कोटर थाने में पदस्थ आरक्षक विश्वदीप तिवारी ने एआई से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फर्जी फोटो बनाकर पुलिस मुख्यालय ग्रुप में शेयर की कैप्शन लिखा, हमारी पकड़ योगी जी तक है। पोस्ट वायरल होने पर विभाग में अनुशासनहीनता और फेक कंटेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम ने करवट बदल ली है। इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में रातें ठंडी होने लगी हैं और पारा 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। दिन में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से एक और मासूम की जान गई। चौरई की 3 वर्षीय अंबिका विश्वकर्मा ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिससे मृतकों की संख्या 26 हो गई। 2 बच्चे अब भी गंभीर हैं। जांच जारी है, पर सिरप का स्रोत और जहर का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। मध्य प्रदेश सरकार ने जी हब पहल शुरू की है, जिसके तहत भोपाल और इंदौर आर्थिक क्षेत्रों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नीति आयोग के सहयोग से इन क्षेत्रों के लिए आर्थिक रणनीति और रोड मैप तैयार होगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नेत्री उमा भारती बुधवार को मां शारदा देवी धाम मैहर पहुंची। उन्होंने मां शारदा के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सिवनी जिले में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 में से 10 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सस्पेंड एसडीओपी पूजा पांडे, एसआई अर्पित भैरम और कई आरक्षक शामिल हैं। जबलपुर रेंज के आईजी ने एएसपी आयुष गुप्ता को जांच सौंपी है। आंबेडकर प्रतिमा विवाद पर ग्वालियर बना छावनी। चप्पे चप्पे पर नजर 4000 जवान तैनात पुलिस ने पूरे ग्वालियर को छावनी में तब्दील कर दिया है और 50 से अधिक पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही है। विवाद तब बढ़ा जब बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा ने आंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। प्रदेश में रातें हुईं। सर्द दक्षिणी हिस्से के 9 जिलों में आज बादल छाने और हल्की बारिश का अनुमान। खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में आज मौसम भीग सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर और सागर संभाग की रातें अब ठंडी होने लगी हैं। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। दिवाली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इंदौर, महू और जयपुर के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिससे मालवा और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। भोपाल में दिवाली के मौके पर एक नई सामाजिक और धार्मिक पहल चर्चा में है। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के तत्वावधान में राजधानी में सनातनी दिवाली मनाने की अपील की जा रही है। बुधवार को इस मुहिम के तहत समिति के पदाधिकारी और संत न्यू मार्केट पहुंचे और दुकानों के बाहर पोस्टर लेकर लोगों से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी आवास पर अचानक पहुंच गए। किसानों की फसलों के उचित दाम न मिलने और भावांतर योजना की जगह सीधा समर्थन मूल्य देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने रोका तो पटवारी पीसीसी से पैदल ही निकल पड़े। मऊगंज में चोरी के शक में युवक के साथ बर्बर मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों ने थाना प्रभारी पर गंभीर धाराएं न जोड़ने का आरोप लगाया। एसपी दिलीप सोनी के हस्तक्षेप पर युवक को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से मुकाबले के लिए इंदौर पहुंची। कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित टीम ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। रविवार को होने वाला मैच सेमीफाइनल की उम्मीदों के लिए निर्णायक माना जा रहा है।
भोपाल में एक निजी कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू युवतियों से दोस्ती कर लव जिहाद करने वाले गिरोह को फंडिंग करने और संरक्षण देने के आरोपों के साथ ड्रग्स केस में परिवार के युवकों की गिरफ्तारी से चर्चा में आया। मछली परिवार एक बार फिर पुलिस के रडार पर है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए धनतेरस का त्योहार इस बार खास खुशियां लाने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली राज्य सरकार धनतेरस यानी 29 अक्टूबर 2025 को प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। राजगढ़ जिले के ब्यावर में होने वाले इस मेगा इवेंट में मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद उपस्थित होंगे। भदौरिया की ज्यादातर पोस्टिंग धार झाबुआ अलीराजपुर जिले में रही। प्रदेश में यह आदिवासी जिले आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं। गुजरात बॉर्डर समीप होने के कारण यहां अवैध शराब का कारोबार खूब जोरों पर चलता है। सतना जिले के चित्रकूट में आस्था, संस्कृति और दिव्यता का प्रतीक चित्रकूट दीपावली मेला 2025 इस बार पहले से कहीं अधिक भव्यता और सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ आयोजित होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय महापर्व में देश के कोने कोने से 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। मुख्य आरोपी भोपाल एम्स का आउटसोर्स कर्मचारी अंकित केलकर है, जिसकी कंपनी का टेंडर 30 सितंबर को समाप्त होने वाला था। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह अब तक 1150 यूनिट प्लाज्मा चोरी कर महाराष्ट्र के नासिक और औरंगाबाद की 2 निजी लैब को 5,800 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच चुका था। दिवाली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इंदौर, महू और जयपुर के बीच एक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिससे मालवा और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार में अनोखे अपराध हो रहे हैं। अपराध करके गिरफ्तारी से बचने के लिए नेता बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसा ही मामला नगर परिषद अध्यक्ष और भाजपा मंडल अध्यक्ष की मारपीट से जुड्डा सामने आया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। खंडेलवाल ने कहा कि जीतू पटवारी सोयाबीन की बात कर रहे थे, लेकिन गेहूं लेकर राजनीतिक स्टंट करने पहुंच गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में खाद्यान्न के लिए वैश्विक बाजार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रही है। ग्वालियर के राजमाता कृषि यूनिवर्सिटी के मनमाने रवैये पर एमपी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके साथ ही कर्मचारी को 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही कर्मचारी को पेंशन देने का आदेश दिया है। विवि ने कर्मचारी नहीं मानते हुए पेंशन का लाभ देने से इनकार किया। सीहोर जिले के भैरूंदा कस्बे में किसानों ने अपनी पीड़ा और गुस्से को सड़कों पर उतार दिया। किसान स्वराज संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली में 350 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल हुईं। हजारों किसानों ने खेतों से सीधे पहुंचकर भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले रबी सीजन के विकसित कृषि संकल्प अभियान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन में 29 मई से 12 जून 2025 तक पहली बार विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था। रूसी उप प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह से की मुलाकात, व्यापार और कृषि सहयोग पर बनी सहमति। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार और कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की घटना के बाद अब भोपाल में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ने जेपी अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर बच्चों के इलाज की सघन मॉनिटरिंग और दवाओं की गुणवत्ता जांच की मांग। नरोत्तम मिश्रा बोले, बिहार में कमल खिलेगा, मोदी जी का संकल्प साकार होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए जोरदार प्रचार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर और बोचहां में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर उन्होंने बूथ स्तर पर रणनीति को मजबूत किया।
रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम रानी सिंह में घर की दीवार लोहे के सरिये से तोड़कर धमकाते हुए रुपये और जेवर लूटकर ले जाने, सराफा दुकान से जेवर चुराने तथा 2 गुमटियों के ताले तोड़कर कपड़े, रुपए और जेवर चुराने की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। आरोपियों के कब्जे से 22,000 रुपए तथा करीब 80,000 रुपए के जेवर बरामद किए हैं। इंदौर उज्जैन संभाग में बिजली पहुंचाने का बडाढ़ा अभियान शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड करीब 30,000 घरों को अगले 6 महीनों में बिजली देगी। ये कनेक्शन मुफ्त होंगे। यह पहल दूर दराज के गांवों में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन में बडाढ़ा बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शनिवार को सीएम आवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं विदिशा जिले से लगभग 2,500 किसान शामिल होंगे। सम्मेलन में किसानों को भावांतर योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में फसल बेच सकेंगे। भोपाल की बेटियां पीएम मोदी की मौजूदगी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में देंगी। बैंड प्रस्तुति भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स स्कूल की बालिकाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रस्तुति देंगी। यह टीम सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। मध्य प्रदेश सरकार अगले 3 वर्षों में पीपीपी मॉडल के तहत 200 हेलीपैड का निर्माण कर राज्य में एयर कनेक्टिविटी का विस्तार करने जा रही है, जिससे प्रमुख शहरों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल के भीतर राज्य के हर प्रमुख स्थान तक हवाई संपर्क स्थापित हो। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस पीके अग्रवाल की एकल पीठ ने ड्रग तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए यासीन मछली, शकील अंसारी तथा अमन दाहिया को सशर्त जमानत प्रदान की है। एकल पीठ ने तीनों आरोपियों के जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें हर माह की 10 और 25 तारीख को संबंधित थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश से मानसून आधिकारिक रूप से विदा ले चुका है, लेकिन प्रदेश में बादल अब भी मेहरबान हैं। बंगाल की खाड़ी से आई पूर्वी हवाओं ने प्रदेश में ठंड को कुछ दिन और रोक दिया है, जिससे लोगों को हल्की ठंड के साथ खुशनुमा मौसम का आनंद मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मालवा, निमाड़, महाकौशल और नर्मदापुरम क्षेत्रों में शुक्रवार को हल्की बारिश की संभावना है, जिससे किसानों और आमजन दोनों को राहत मिल सकती है। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन वे अपनी नई टीम का गठन अब तक नहीं कर पाए हैं। हालांकि वे कई बार कह चुके हैं कि बस कुछ ही दिनों में भाजपा कार्यकारिणी देखने को मिलेगी। वे यह भी कह चुके हैं कि उनकी टीम में सांसदों, विधायकों के साथ नेताओं के परिजनों को कोई जगह नहीं दी जाएगी। बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर बंद करना एक महिला को महंगा पड़ गया। जालसाज ने महिला के खाते से 2 माह में 65 बार में 5,19,000 रुपये उड़ा दिए। महिला 2 साल तक खाते से रकम निकाले जाने के संबंध में अनभिज्ञ थी। महिला जब रुपये निकालने बैंक गई तो उसे इस बात की जानकारी मिली कि खाते में रकम नहीं है। पीड़िता महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। काली कमाई से भदौरिया के बेटे व बेटी ने भी खड़ा किया साम्राज्य। अब वे भी निशाने पर। बेटा सूर्यांश भी काली कमाई फिल्म निर्माण और अपने कारोबार को फैलाने में लगाता था। बेटे ने एक साझेदार के साथ इंदौर में करोड़ों रुपये निवेश कर एक जिम भी खोला था। लोकायुक्त पुलिस ने भदौरिया और उसके परिवार के बैंक खातों की जानकारी जुटाई। इंदौर में एरोड्रम मार्ग पर नो एंट्री क्षेत्र में घुसा एक जानलेवा ट्रक पिछले माह 4 लोगों की दर्दनाक मौत का कारण बना। 15 से अधिक लोग उस हादसे में घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस विभाग ने अपने स्तर पर जांच की, जिसमें एसीपी और टीआई सहित 7 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। यह जांच जोन 4 के एडीसीपी दिशेश अग्रवाल ने पूरी की और रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंपी। इंदौर शहर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के भीमनगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। 13 दिन पहले पतंग उड़ाने को लेकर हुए मामूली विवाद में पड़ोसी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद से वे एमवाई अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है।
दीपावली से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर को संभावित धमाके से बचा लिया। जाट मोहल्ला स्थित उदासी आश्रम गली में पुलिस ने छापा मारकर घर के तलघर से 8 कट्टों में भरे देसी पटाखे बरामद किए हैं। यह सभी पटाखे हाई एक्सप्लोसिव सल्फर से बने थे, जो किसी भी समय विस्फोट का कारण बन सकते थे।